पिछले साल यानी 2024 में हमें 3 ऐसी फिल्में देखने को मिली जो बॉलीवुड के टिपिकल एक्शन जॉनर से अलग थी और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज्यादा कलेक्शन निकाला। इसमें सबसे पहला नाम आता है मुंजिया का, उसके बाद भूल भुलैया 3 एंड दी मोस्ट सक्सेसफुल वन स्त्री 2। जहां स्त्री 2 ने तो इतना सारा कलेक्शन निकाल लिया कि वो इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में नंबर 11 पर आ चुकी है। तो जो ये सडन राइज देखने को मिला है ना हमें इन दी जॉनर ऑफ हॉरर कॉमेडी, वो अभी आने वाले कई सालों में बॉलीवुड या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज वापस से फॉलो करने वाले हैं, जिसका एग्जांपल हमने रिसेंटली देखा भी है जब अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म प्रियदर्शन सर के साथ अनाउंस की भूत बंगला, जो कि एक्चुअली एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। और इसके अलावा रिसेंट ईयर्स में हमने भूत पुलिस, फोन भूत जैसे और भी एग्जाम्पल्स देखे हैं। लेकिन ये सब सोचने के बाद दिमाग में एक और सवाल ये भी आता है कि आखिर बॉलीवुड हॉरर कॉमेडीज को इतना ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहा है, वो भी अचानक से। जहां हाँ मैं मानता हूँ कि कई सारे मूवीज है इस पार्टिकुलर जॉनर के जो सक्सेसफुल हुए हैं और वो भी कई ज्यादा, लेकिन फिर भी इस पार्टिकुलर जॉनर का जो सक्सेस रेशियो है वो रिलेटिवली कम है अगर हम उससे कंपेयर करें एक्शन फिल्मों से। तो लेकिन फिर भी बॉलीवुड या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो वो आज के टाइम पे हॉरर कॉमेडी बनाने में भी अपना फोकस बढ़ा रही है। तो आखिर इस चीज के पीछे का कारण क्या है, आइए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी फिल्म बनती है वो बनती है ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस ही वो होती है तो डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी फिल्म नहीं चलेगी। और जब एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एक पार्टिकुलर फिल्म को या फिर एक पार्टिकुलर जॉनर को ज्यादा महत्व देने लगती है तो फिल्म मेकर्स का फोकस यही रहता है कि वो उस तरह की फिल्में और ज्यादा से ज्यादा बनाए। जैसे हमने बाहुबली के केस में देखा था, जब बाहुबली पैन इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी तो कई सारे फिल्म मेकर्स उसी पार्टिकुलर रेस में दौड़ने लगे और वो भी चाहते थे कि उनकी भी फिल्में जो है वो पैन इंडिया में बाहुबली जैसा कलेक्शन निकाले। और इसी उम्मीद के साथ कई सारे फिल्में भी आई, चाहे हम उस टाइम की बात कर ले जब बाहुबली रिलीज हुई थी या हम अभी की बात कर ले जैसे कंगुआ एग्जांपल के लिए या इवन देवरा। लेकिन उस तरह की सक्सेस हर फिल्म रेप्लिकेट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद आई आपकी केजीएफ यूनिवर्स, जिसने भी नया मुकाम हासिल किया और फिर बाकी सारे फिल्म मेकर्स उसी पार्टिकुलर रेस में दौड़ने लगे ताकि उनकी फिल्में भी केजीएफ जैसी कलेक्शन निकाल कर लाए पैन इंडिया से। लेकिन उस चीज में भी मैक्सिमम फिल्म मेकर्स फेल ही हुए। एंड नाउ अब मेकर्स चाहते हैं कि उनकी फिल्में पुष्पा 2 जैसी हो, जहाँ पुष्पा 2 अब कुछ ही दूर है इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में नंबर 1 पे आने में। जहाँ मे भी हो सकता है वो नंबर 1 पे नहीं भी आ पाए, बट स्टिल द कलेक्शन इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं सब के बीच एक ऐसा जॉनरा अचानक से इमर्ज हुआ जिसने फिल्म मेकर्स का अटेंशन ग्रैब किया, और वो है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। और आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से नहीं जुड़ना चाहता हो, एक्सेप्ट एसआर के। तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, या फिर साइकोलॉजिकल रीजन को हटा भी दे तो बेसिक रीजन क्या आता है कि इस तरह की मूवी बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। तो देखो, उसी का कारण बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि देखो, हॉरर मूवीज हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमें जितने भी सारे और जॉनर्स है ना उनसे अलग फील देती है। जैसे अगर देखा जाए तो हॉरर मूवीज जो होती है वो एज ए स्ट्रेस बस्टर साबित होती है, क्योंकि उस तरह की मूवी की जो ओवरऑल एनवायरनमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी, बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग और बहुत ही ज्यादा चिल वाइब देने वाली होती है, जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट, फियर दोनों जगाता है। और इसलिए भले ये मूवीज थिएटर में बहुत ज्यादा कलेक्शन ना निकाल पाए, फिर जब भी हम नाइट आउट करते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमारा जो पहला पसंद होता है किसी एक मूवी को देखने का, वो होता है हॉरर मूवी ही। एंड सेम गोज फॉर दी कॉमेडी मूवीज, जहाँ कॉमेडी मूवीज भी ऑडियंस अपने स्ट्रेस वाले दिन से दूर जाने के लिए ग्रैब करती है। जहाँ चांसेस अगेन यही रहते हैं कि अगर एक नाइट आउट का प्लान बने या फिर एक मूवी टाइम का प्लान बने तो हम चाहते हैं कि हमारी वो जो मूवी हो वो यादगार हो, या फिर जो एक्सपीरियंस हो उस मूवी को देखने का वो यादगार हो हमारे दोस्तों के साथ। एंड हेंस वी चूज बिटवीन दीज टू, हॉरर और कॉमेडी। और जब यही दो जॉनर्स आपस में आके मिल जाते हैं ना तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है, क्योंकि एक ही मूवी में हमें डर और हंसी दोनों आए, ये इमेजिन करने में भी कितना वियर्ड लगता है। लेकिन जब इसी वियर्ड चीज को स्क्रिप्ट में और फिर डायरेक्शन के थ्रू फिल्म में उतारा जाता है तो अगर राइटिंग और डायरेक्शन अच्छा हो और एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी हो तो इन मूवीज की रीवॉचेबिलिटी और इन मूवीज का कलेक्शन, इन दोनों में इजाफा बढ़ने लगता है। और अगर आप रिसेंटली देखिएगा तो भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, मुंजिया, भेड़िया, स्त्री 2, इन सारी मूवीज में ये फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। And hence we get to see the most impeccable box office collection from the horror comedy universe only। तो इसलिए अब ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर फ्यूचर में ये मूवीज और भी ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगे, भले उनके स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन जैसे भी हो। एंड भूल भुलैया 3 ने तो ये प्रूव कर दिया है कि मूवी की कहानी चाहे कितनी भी बचकानी क्यों ना हो, डायलॉग कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इन दोनों चीज को ठीक ठाक तरीके से एक हॉरर कॉमेडी मूवी में डाला जाए तो भले ऑडियंस उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद ना करे, स्टिल दे विल बी कमिंग फॉर द शो। और अगर हम बात करें भूल भुलैया 3 की तो हम सबको पता है कि वो मूवी कितनी ज्यादा वाहियात थी। फिर चाहे उसकी कॉमिक टाइमिंग की बात कर लो, कॉमिक डिलीवरी की बात कर लो, पूरी मूवी की बात कर लो, स्टिल उस मूवी ने ऑलमोस्ट सिर्फ इंडिया में 200 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। और ये मूवी कार्तिक आर्यन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। तो पहले इस बात से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज के टाइम पे ऑडियंस हॉरर कॉमेडी मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है।
और मैं इस बात पे तो शर्त लगा सकता हूँ कि जब 3 आएगी तो उसका भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ आराम से होगा, गिवन कि जिस तरीके की स्क्रिप्टिंग 3-1 और 3-2 की थी उस तरीके की स्क्रिप्टिंग 3-3 की भी रहनी चाहिए। सो हाई होप्स। तो वेल अब हम यही होप करते हैं कि आगे जितनी भी आने वाली हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवीज है या फिर अलग अलग हॉरर कॉमेडी मूवीज जो आने वाली है, फिर चाहे वो अक्षय कुमार की भूत बंगला हो या फिर किसी भी स्टार की किसी भी तरीके की हॉरर कॉमेडी मूवी हो, उसमें अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर और अच्छे एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि एक्शन जॉनरा की तरह इस पर्टिकुलर जॉनरा को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि हर हॉरर कॉमेडी मूवी की जो स्टोरी हो वो एक ही फॉर्मूला पे बेस हो, जैसे भूल भुलैया थी, जैसे स्त्री थी एंड जैसे अभी आने वाली भूत बंगला है। हमें भले उस पर्टिकुलर जॉनर्स की अलग अलग मूवी देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जो कहानियां हो, जिस तरीके को उन्हें प्रेजेंट किया जाए वो कम से कम अलग हो। लाइक एग्जांपल के लिए हम भूत पुलिस को कंसिडर कर लेते हैं। सो इस बात से भी हाई होप्स रहेगी। तो बस यही था एक वीडियो कि आज के टाइम पे हम क्यों हॉरर कॉमेडी मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और क्यों ऑडियंस इस तरह की मूवीज को देखने के लिए थिएटर में जा रही है। अगर इस टॉपिक पे आपका भी कुछ कहना है तो अभी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।